हाय गाइस, दिस इज़ पारितोष एंड यू आर वाचिंग आई स्पीक अबाउट स्टॉक्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में। हेड एंड शोल्डर पैटर्न हालांकि अगर आप थ्योरेटिकली देखोगे, काफ़ी गूगल पे देखो तो हर जगह अवेलेबल है, उसका पैटर्न्स भी दिखा है। बट मैं आज आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि आपको कि अब मार्केट में काफ़ी डायनेमिक्स चेंजेस हो चुके हैं, एल्गोस चलते हैं। तो अभी अगर आप जो थ्योरी नॉलेज पे जाओगे तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स पे कई बार ऐसा होता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो सही सेटअप के साथ में कैसे ट्रेड करोगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न पर काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी के साथ में। ऑब्वियसली मैंने इसको काफ़ी सारे चार्ट्स पर मैंने बैक टेस्ट भी किया हुआ है। दिस इज़ द रीज़न आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो इसकी एक्यूरेसी 90% प्लस है, लेकिन सही तरीके से कैसे ट्रेड करोगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न पर वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले उन लोगों के लिए जिनको हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि काफ़ी लोग गलती करते हैं कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने में भी गलती करते हैं। तो सर देखो, हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपका बुलिश एंड बेयरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न दोनों तरीके के हो सकते हैं। मैं चार्ट्स में भी दिखाऊंगा, आज के चार्ट्स में भी दिखाऊंगा। तो आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न कुछ इस तरीके का होता है। अगर मैं बात करूं बेयरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात करूं मैं अगर, तो आपका ये होगा आपका लेफ्ट शोल्डर, ये होगा आपका हेड और ये होगा आपका राइट। ठीक है। अब इसकी जो नेक लाइन है, ये नेक लाइन आपकी ज्वाइन होनी चाहिए। लेकिन इसका जो रूल है जो सही सेटअप के लिए जो रूल है वो मैं बता रहा हूं। सर आपका लेफ्ट शोल्डर का जो स्विंग है, इट शुड ऑलवेज बी हायर देन द राइट हैंड शोल्डर। ये बात ध्यान रखो, दिस इज द रूल नंबर 1। नेक लाइन पर आपकी लेफ्ट हेड एंड द राइट शोल्डर नेक लाइन पे टच होना चाहिए, सेकेंड रूल। बट सबसे जरूरी रूल ये है कि लेफ्ट शोल्डर शुड ऑलवेज बी हायर देन द राइट शोल्डर। लेफ्ट शोल्डर का जो स्विंग है, इट शुड बी मोर देन दी राइट हैंड शोल्डर। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है यूट्यूब पर भी और काफ़ी जगह, काफ़ी लोग या इवन मैंने थ्योरेटिकल नॉलेज में भी देखोगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो गलत है, लेकिन जो सही सेटअप है, क्योंकि देखो जितने भी पैटर्न्स देखोगे जो मैं आगे वीडियोस में भी बताऊंगा, जितने भी हेड एंड शोल्डर देख लीजिए, कप एंड हैंडल पैटर्न देख लीजिए, वेज पैटर्न, चैनल पैटर्न, सारे के सारे प्राइस एक्शन पर डिपेंड करते हैं। सारे के सारे सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड करते हैं, हायर हाइस हायर लोज और आपका लोअर हाइस लोअर लोस। इन दो ट्रेंड लाइन पर, मतलब आई मीन टू से कि ट्रेंड लाइन और प्राइस एक्शन पर सपोर्ट करते हैं। तो आपका जो ये राइट विंग है, राइट शोल्डर है, इट शुड ऑलवेज बी लो देन दी लेफ्ट हैंड शोल्डर। ये एक जरूरी है बात जो याद रखनी है आपको। और बाकी लोग जैसे देखो ट्रेड सेटअप करते हैं, मैं आपको इसका एक परफेक्ट सेटअप बताऊंगा जिसमें आपको ट्रेड लेनी है, और मैं आपको दिखाऊंगा भी इसको कि मैं क्यों बता रहा हूँ। देखो होता क्या है कि लोग क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं, थ्योरेटिकली आपको कैसे बताया जाता है, या आप गूगल पे या बाकी जगह कैसे देखोगे सेटअप कि सर ये देखो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, दिस इज द बेयरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न। आप इस तरीके के भी देखोगे कि ये लेफ्ट शोल्डर है, दिस इज द हेड है, दिस इज द राइट है, आप इस तरीके के भी देखोगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न। एक सेकेंड, इसको हम बोलते हैं बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इसको बोलते हैं बेयरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न। नाम कुछ भी दे दीजिए, इन्वर्टेड और जो भी है, लेकिन ये दो पैटर्न है, आपका बेयरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न और बेयरिश बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है। लोग क्या करते हैं जनरली, मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स या हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे ज़्यादा ट्रेड लेते हैं नेक लाइन पर। यहाँ जैसे ही ब्रेकआउट होता है कैंडल का, उस कैंडल की लो पर हम अपनी ट्रेड लेते हैं। और जो बताया भी जाता है जनरली जो अवेलेबल है कि सर आपकी इस कैंडल, आपकी जो हेड का जो ये गैप है ना, एक सेकेंड, देखो लोग क्या क्या चीज़ें सेटअप में हैं अवेलेबल और क्या करना चाहिए वो बता रहा हूँ आपको। इसका हाई लेते हैं और इसी को टारगेट रखते हैं, इसी को जनरली ऐसा होता है, मैं आपको बता रहा हूँ जनरली ऐसा होता है। आपको कैसे सेटअप लेना है, परफेक्ट सेटअप, वो मैं अलग बताऊंगा। तो ये आपका इसी की जैसे सपोज करो जो भी इसका ये जो डीप है, इसको यहाँ पे टारगेट रख देते हैं, इसको टारगेट रख देते हैं, ये टारगेट हो गया, इसको टारगेट रख देते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न में। अब मैं बताता हूँ इसमें गलतियाँ क्या है। सी गाइस, ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं, सारे जितने भी पैटर्न्स है। ठीक है, अभी मार्केट में डायनेमिक्स हो चुका है चेंज। आप जब ट्रेड कर रहे हो तो सिर्फ आप ही ट्रेड नहीं कर रहे हो, लॉट ऑफ HNIs, अल्ट्रा HNIs, इंस्टीट्यूशंस, एल्गो ट्रेडर्स, all they are doing the same thing.
सबको मालूम है ये पैटर्न के बारे में। तो यहाँ होता क्या है, जब आप इस तरीके से, जैसे बुक इस लैंग्वेज में है या जिस तरीके से गूगल पे अवेलेबल है, जब आप यहाँ ट्रेड लेते हो, आप देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप नेक लाइन पर ट्रेड ले रहे हो तो आपने ट्रेड लिया लेकिन वहीं से कैंडल रिवर्स हो जाती है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है। अब इसमें सही तरीके से कैसे ट्रेड लेना है वो भी मैं बताऊंगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सर दे आर लॉट ऑफ जो इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल, उनके सबके पास एल्गोस बने हुए हैं। उनको मालूम है कि अगर यहाँ पे आप ले रहे हो, हम ले रहे हैं या बाकी रिटेलर्स भी लेने वाले हैं इस स्टॉक्स पे, तो वो यहाँ जब सेटअप लेते हैं तो उनको वो मार्केट को नीचे बताते हैं ताकि मार्केट में लिक्विडिटी बन सके और वो दोबारा उसको अच्छे दामों पे खरीद सके, ताकि उसे फिर मार्केट को नीचे गिरा सके, ताकि वो उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो इस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है। और स्टॉप लॉस हंटर्स होते हैं, वो इसी तरीके की अपॉर्चुनिटी देखते हैं, और आप लोग और रिटेलर हम लोग बेसिकली इस ट्रैप में फंसते हैं। आपको इसमें नहीं फंसना है। आपको कैसे नहीं फंसना है मैं बताऊंगा। पहले आपको दो चीज़ें जरूर मालूम होनी चाहिए। देखो, मार्केट में ट्रेंड होता है और कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपको ट्रेंड का कंफर्मेशन जरूरी होता है, अगर आप ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। इसके बारे में, ट्रेंड के बारे में, प्राइस एक्शन के बारे में तो अलग अलग सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा। अभी सिर्फ आप बेसिक समझ लो कि सर एक हमारा ये पैटर्न होता है जो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है कि एक हमारा, आप इस तरीके से देखोगे, ये होता क्या है हमारा, ये होता है हमारा लो, ये होता है हमारा हायर हाइज, ये होता है लोअर हाइज, ये होता है हमारा हायर हाइज, ठीक है। इसको बोलते हैं हम मेजर ट्रेंड। जब प्राइसिस यहां से रिट्रेस हो गया, यानी प्राइसिस नीचे गिरता है, एक सेकेंड, इसको बोलते हैं हम माइनर ट्रेंड। ध्यान रखिए, ये हायर हाई हायर लो पैटर्न है, यानी अब ट्रेंड कंफर्म है। इसी तरीके से हमारा, आप देखोगे एक इस तरीके से भी होती है हमारा ट्रेंड, ठीक है। ये होता है हमारा हाई, ये होता है हमारा लोअर लोस, ये होता है हमारा लोअर हाइज, ये लोअर लोस, और इस ट्रेंड को बोलते हैं हम मेजर ट्रेंड और इसको बोलते हैं माइनर ट्रेंड। कभी भी आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न पे अच्छा ट्रेड सेटअप लेना है, आपको माइनर ट्रेंड के ब्रेकआउट पे लेना चाहिए। ये परफेक्ट सेटअप है 90% एक्यूरेसी के साथ में। मैं आपको दिखाऊंगा अभी, इवन आज ही के चार्ट्स में दिखाऊंगा। 90% सेटअप के साथ, 90% एक्यूरेसी के साथ ये सेटअप पर कैसे ट्रेड लोगे। देखो, यहाँ पे दो डबल कंफर्मेशन हो जाते हैं। एक तो आपका ये ट्रेंड कंफर्मेशन, जब मैं ट्रेंड की वीडियोस बनाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो इस पैटर्न को हम, मतलब दिस इज दी वन ऑफ द पैटर्न इन द ट्रेंड फॉलोइंग। जो ट्रेंड को फॉलो करते हैं वो एक तरीके का पैटर्न है कि आप माइनर ट्रेंड पे जब ब्रेकआउट होता है तो वॉल्यूम कंफर्मेशन के साथ में आप ट्रेड लेते हो। अब आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसी का एक एक्सटेंशन वर्जन है। तो आपको इस तरीके से सेटअप पर ट्रेड लेना है। कैसे लोगे मैं बताता हूँ। तो आई थिंक ये मेजर ट्रेंड और माइनर ट्रेंड तो थोड़ा बहुत बेसिक समझ में आ गया होगा। लेफ्ट शोल्डर आपका इट शुड बी हायर देन द हायर राइट हैंड शोल्डर, और आपका ये हेड होता है। तो जैसे कि अभी मैं साइड ड्राइंग, एक मिनट, चलो छोड़ो, मैं डिलीट नहीं करता। आप जस्ट अभी देखिए, ये निफ्टी बैंक का आज ही का सेटअप है। निफ्टी बैंक का आज ही का सेटअप है। एंड ये अगर आप थोड़ा सा पहचान पा रहे होंगे तो दिस इज दी आपका लेफ्ट शोल्डर, दिस इज दी आपका हेड, एंड दिस इज दी आपका, ये हमारा है, एक सेकेंड गाइस, दोबारा बनाना पड़ेगा, एक बार मैं बताता हूँ आपको। ये हमारा लेफ्ट शोल्डर, ये 3 मिनट के चार्ट पैटर्न, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि लोग कैसे ट्रेड लेते हैं और आपको कैसे ट्रेड लेना है, ठीक है। दिस इज द लेफ्ट शोल्डर, हेड शोल्डर, राइट शोल्डर। ड्राइंग को थोड़ा भूल जाइए, ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी वैसे भी, और इस पर बनाना थोड़ा मुश्किल भी है। देखो यहाँ पे है इसका डीप, ठीक है। लेफ्ट शोल्डर शुड ऑलवेज भी 19-20 चलेगा। लेफ्ट शोल्डर शुड ऑलवेज भी हायर देन द राइट शोल्डर। राइट हैंडल शोल्डर का विंग या स्विंग कम होना चाहिए। हेड हमारा आई वी नो, ठीक है। बाकी लोग कैसे ट्रेड लेते, बाकी लोग क्या ट्रेड लेते कि चलो भाई, अगर किसी ने एक चीज ध्यान रखिए, जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको ये दिख रहा है मार्केट में, इतना आसानी से नहीं दिखेगा आपको ये कि ये आसानी से सेम टू सेम इसी तरीके से ड्राइंग बन जाएगी। नहीं, आपको पहचानना पड़ेगा, ये पहचानना पड़ेगा। और मैं अभी आगे आपको चार्ट दिखाऊंगा, वहां पे अलग ही तरीके का बन रहा है लेकिन हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। तो ये ऐसा ही नहीं बनेगा, लेकिन स्विंग इस तरीके के होंगे, ठीक है। अब जैसे ये देखो हमारा बन गया है। तो अभी क्या होता है कि बाकी लोग, जैसे यहाँ पे कंफर्मेशन मिलता है, और आपने देखोगे टेलीग्राम पे बाकी जगह भी इसी तरीके की इंफॉर्मेशन शेयर होती है, जब यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तब वो ट्रेड लेते हैं।
अगर आपने आज 3 मिनट के निफ्टी बैंक चार्ट्स पे यहां के बाद ट्रेड लिया होता तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका होता, क्योंकि वो इस कैंडल के लो पर अपना स्टॉप लॉस रखते हैं, जो कि जितने भी स्टॉप लॉस हंटर है एचएनआई से, अल्ट्रा एचएनआई से, उनको मालूम है। वो इसके स्टॉप लॉस यहां रखते हैं और यहां उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, देन दे मेड लॉस। ठीक है, आपको करना क्या है, जब आपको ये कंफर्मेशन दिख रहा है कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, व्हाट यू विल डू, आप जैसे देखो मैंने यहाँ पे एक आपको मालूम है, जैसे मैंने बताया था कि लोअर ट्रेंड में आप एक माइनर ट्रेंड पे ब्रेकआउट लोगे, ये है हमारा माइनर ट्रेंड, ये है हमारा माइनर ट्रेंड। इस माइनर ट्रेंड पे जैसे मैंने यहाँ तो वॉल्यूम दिख नहीं रहा है, इस पर मैंने आई नो ये वॉल्यूम का कंफर्मेशन ऑलरेडी मिला है, और ये वॉल्यूम जैसे ही ब्रेक होती है, ये बेसिकली कैंडल बड़ी थी, इस वॉल्यूम के ब्रेक होते ही हमने यहाँ ट्रेड लिया होता और आपको 70% मनी, 70 to 80% मनी इस पर प्रॉफिट बुक कर लेना है। जैसे ही बाकी लोग, जनरल लोग यहां सेटअप लोगे, आप अपना 70% पैसा यहां निकाल लेना। बाकी जो रिमेनिंग बचता है, 70 करना है, 80 करना है, इट्स योर कॉल, लेकिन 70 to 80% पैसा प्रॉफिट, क्योंकि ये कम नहीं होता, ये बहुत बड़ा मूव है निफ्टी बैंक का, ये बहुत बड़ा मूव है, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा चुके होते, लेकिन यहाँ 70% पैसा निकालने के बाद 20-30% अगर छोड़ते भी हो, वो कॉस्ट पे नहीं है आपको, वो जीरो रिस्क के साथ में, क्योंकि ऑलरेडी आप पैसा कमा चुके हो। उसके बाद अगर बाय लक चांस अगर नीचे का डाउन साइड मूव और तगड़ा आता है तो यू मेड एक्स्ट्रा मनी, लेकिन आपको 70 to 80% पैसा यहाँ पे 70 to 80% पैसा यहाँ निकालना है। आप नोट करोगे ना, कभी नोटिस करना, स्टॉप नेक लाइन से कई बार आई मीन टू से कई बार यहां पर से रिवर्सल होती है, जैसे कि ये आज हुआ भी है। अगर आपने इस कैंडल के बाद अपने 70-80% पे निकाल लिया तो आप सेफर साइड में अच्छे प्रॉफिट के साथ कमा चुके थे। आज ही का चार्ट दिखा रहा हूं, 24 मई की ही ट्रेड है, तो ये है लेफ्ट हैंड शोल्डर पैटर्न का, मैंने आपको दिखाया। अभी मैं आपको फटाफट चार्ट दिखाऊंगा और आई थिंक आपको समझ में आ गया। 2 रूल ध्यान रखने हैं, चाहे बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो, चाहे बेयरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो, लेफ्ट शोल्डर शुड ऑलवेज बी हायर देन द राइट शोल्डर। ठीक है, आपको कभी भी जैसे कि अब जैसे बेयरिश पे आपको ट्रेड लेना है तो आप ट्रेड यहां लीजिए ट्रेंड लाइन पर। इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम माइनर ट्रेंड पे ट्रेड ले रहे हैं। यहां पे जैसे ही आपका एक मैं दिखाता हूं, 1 मिनट जस्ट गाइस, यहां पे जो भी कैंडल हमारी ब्रेक डाउन दे रही है, साथ ही में वॉल्यूम कंफर्मेशन के साथ में। अब वॉल्यूम कंफर्मेशन कैसे होगा, आपकी जो भी पुरानी एक जो लास्ट वॉल्यूम होगी उससे ज्यादा बड़ी वॉल्यूम होनी चाहिए, दैट्स इट, यही वॉल्यूम कंफर्मेशन है। वॉल्यूम कंफर्मेशन होगा तो आप ट्रेड लोगे, आप शॉर्ट करोगे। कहां तक शॉर्ट करोगे, बाकी जनरल पब्लिक जहां पर जनरल पब्लिक क्या करती है, या हम बाकी जागी रिटेलर्स क्या करते हैं, जब वो नेक लाइन पर ब्रेकआउट होता है तो नेक लाइन के ब्रेकआउट होने पर यहां पे अपना शॉर्ट करते हैं। आपको यहां शॉर्ट करना है तो आप यहां पे 70% प्रॉफिट मार्जिन बुक करोगे। मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको गाइस, मैं इसलिए बता रहा हूं, मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एल्गो ट्रेडर इसी तरीके से ट्रेड लेते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा वीडियो में एंड में कि मैं ये क्यों बता पा रहा हूं आपको, और मुझे कैसे मालूम है कि इंस्टीट्यूशंस और एचएनआईज, अल्ट्रा एचएनआईज इस तरीके से ट्रेड लेते हैं। तो ये ऑल द स्मार्ट मनी, ऑल द एचएनआईज, अल्ट्रा एचएनआईज, दे डू द सेम थिंग। वो यहां पे ट्रेड नहीं लेते जनरल पब्लिक यहां पे ट्रैप होती है। इसी तरीके से जैसे कि बेयरिश है, इसी तरीके से आपका बुलिश भी होगा, इसी तरीके से आपका ये ऐसा, ये हमारा जब आपका ये चार्ट ड्राइंग का, तो आप यहां ट्रेड लोगे, यहां पे मार्क करोगे ना। अब देखो समझ में आ रहा है मैं आपको क्यों बताया ये, 1 सेकेंड, कि दिस इज द हायर हाइस हायर लोस। आप पैटर्न समझ रहे हो, ये मेजर ट्रेंड, ये माइनर ट्रेंड। यहां पे देखो, दिस इज द मेजर ट्रेंड, दिस इज द माइनर ट्रेंड, और माइनर ट्रेंड पर जब यहां आपकी ब्रेकआउट हो रही है कैंडल की, ऑब्वियसली ग्रीन कैंडल के साथ में, इसे आप ग्रीन कर देते हैं, चलो ठीक है, और वॉल्यूम्स के साथ में, तो आप यहां सेटअप लोगे। आप यहां नहीं लोगे, यहां लोगे तो इसकी जो बेसिकली देखो, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यहां लेने का मतलब ये नहीं होगा कि सक्सेस होगी नहीं, इसकी जो सक्सेस रेशो है ना वो कंपेरेटिवली बहुत कम है। लेकिन अगर आप इस माइनर ट्रेंड पे अपना ट्रेड लोगे, इसकी सक्सेस रेशो 90% प्लस है, और आपको जब यहां पे लोग कैंडल पर ब्रेकआउट पे लोगे तब आप 70% अपना प्रॉफिट बुक कर लोगे।
चलो मैं फटाफट आपको चार्ट दिखाता हूँ और समझ में आएगा, बाकी आप धीरे धीरे स्टडी करोगे तो और समझ में आएगा। मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, चलो मैं बीच में चार्ट्स में दिखाऊंगा। ये देखो, मैं एक्सिस बैंक का आज ही का चार्ट है, 1 आवर का चार्ट है, आज ही का चार्ट है। दिस इज द लेफ्ट हैंड शोल्डर। मैं इसमें आपको 2-3 में थोड़ी सी स्टडी कर रहा था तो मैंने ये चार्ट्स निकाल लिए, आज ही के चार्ट्स हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इन पर ट्रेड करो, लेकिन हाँ आप देख सकते हो क्योंकि इन पर सेटअप बन रहा है ऑलरेडी। दिस इज द लेफ्ट शोल्डर, दिस इज द हेड शोल्डर, 1 आवर का चार्ट फ्रेम है, दिस इज द राइट शोल्डर। ठीक है, मैंने यहाँ पे जैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है ऑलरेडी। मोस्ट ऑफ द यूजर्स यहाँ ट्रेड लेंगे इस कैंडल के बाद। देखो ये 1 आवर का चार्ट है, इतना बड़ा मार्जिन आप अपना ड्रॉ कर रहे हो, इतना बड़ा मार्जिन आपने यहाँ पे मेजर ट्रेंड। दिस इज द मेजर ट्रेंड कैसे है, दिस मेजर ट्रेंड ऐसे है, दिस इज द लो, दिस इज द हाई, दिस इज द लो, दिस इज द हाई। तो दिस इज द मेजर ट्रेंड, दिस इज द माइनर ट्रेंड। माइनर ट्रेंड के ब्रेकआउट पे कम आप ट्रेड ले रहे हो। आप देखोगे ये वाली जो कैंडल ब्रेकआउट हो रही है हमारे माइनर ट्रेंड पर, यहाँ पे वॉल्यूम कंफर्मेशन भी है। वॉल्यूम कंफर्मेशन कैसे है, इसने पिछली कैंडल से, पिछली वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम है, तो ये आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया ऑलरेडी। और उसके बाद आप बाकी लोग यहाँ लोगे और यहाँ पे आप अपना 670 to 80% पैसा प्रॉफिट बुक करोगे, क्योंकि बिकॉज आपको स्टॉप लॉस हंटिंग में ट्रैप नहीं होना है। आप देखो कभी होंगे भी ट्रैप, कभी नहीं भी होंगे। इसका एक और पैटर्न है, वो मैं कभी और बताऊंगा। कभी भी आपको कंफर्म लेना है ना ट्रेड, तो देखो यहाँ लो बन रहा है, दिस इज द हाई, दिस इज द लो, दिस इज द हाई। चौथी हाई में अगर आपका नेक लाइन ब्रेकआउट हो रहा है, कि एक और कंफर्मेशन है कि ये आपका सेटअप का सक्सेस रेशो हाई है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि आपकी सक्सेस रेशो कैसे बढ़ा सकते हो, अपने प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करोगे। आप अगर यहाँ बाकियों की तरह लोगे ना तो आपका ये मार्जिन कम होगा। चलो यहाँ तो फिर भी एक्सिस बैंक में दिख रहा है 1 आवर के चार्ट में प्रॉफिट, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, यहाँ पे वापस कैंडल रिवर्स हो जाती है, रिट्रेस हो जाती है, और आपकी कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने के बाद वापस मार्केट ऊपर भग जाता है। तो आपको इस ट्रैप में नहीं फंसना, आपको यहाँ लेना है, आपको यहाँ लेना है, माइनर ट्रेंड पे ब्रेकआउट लेना है। देखो ये एक्स साइड का, ये आज ही का चार्ट है, आज ही का दिखा रहा हूँ। एक्स साइड पे देखो क्या करोगे, सेम है, लेफ्ट शोल्डर, हेड शोल्डर। यहाँ पे हमारा एक माइनर ट्रेंड बन गया, माइनर ट्रेंड पे हमने ब्रेकआउट लिया, वॉल्यूम का भी कंफर्मेशन मिल गया, पिछली वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम है, मैंने यहाँ ट्रेड ले लेनी है। और मैं यहाँ क्यों वेट करूँगा, ये 1 डे का चार्ट है, मैं इतना बड़ा मूव क्यों छोड़ूंगा। मैं यहाँ पे अपना 60 to 70% मार्जिन, ये भी कम नहीं होगा, ये भी कम से कम 4-5% से आई थिंक ऊपर ही होगा, लेकिन इतना बड़ा मूव क्यों छोड़ूंगा मैं। ठीक है, अभी देखो बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट देख लो, ये आज ही का चार्ट है। ये 3 चार्ट्स मैंने निकाल लिए आज ही के लिए, हेड एंड शोल्डर पैटर्न जिन पे बन रहा है, आप इन पे भी ट्रेड ले सकते हो अगर आपको कन्विक्शन लग रही है। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और कुछ एनीथिंग एनालिस्ट और कुछ भी, लेकिन सिर्फ आपको कन्विंसिंग लग रही है तो लग सकते हो। देखो दिस इज द लेफ्ट शोल्डर, दिस इज द हेड शोल्डर, दिस इज द राइट शोल्डर। ठीक है, आपने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, अगर आप यहाँ पे लेते उसके बाद आपने प्रॉफिट ही नहीं कमाया होता, क्योंकि आपने यहाँ पे ले लिया सेटअप, ये 2 आवर का चार्ट टाइम फ्रेम पर है, उसके बाद आपने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया। लेकिन अगर आपने यहाँ इस माइनर ट्रेंड के बाद ब्रेकआउट पे ले लिया होता, और आपकी एक चीज जो मैं बताना भूल गया हूं, आप बाकी लोगों की तरह सर यहाँ कैंडल पे स्टॉप लॉस नहीं लगाना है आपको हमेशा, क्योंकि देखो अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम पे खेल रहे हो, तो लॉन्गर टाइम फ्रेम पे हमेशा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्विंग ट्रेड के लिए यूज करते हो, तो आप इस स्विंग की, ये जो बेसिकली आपका राइट शोल्डर है, इसके नीचे लगाओगे अपना स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे देखो ये अच्छा मार्जिन है, आप लोगों के लिए अच्छा मार्जिन है। जिन्होंने यहाँ सेटअप लिया होगा ना, वो यहाँ पे फंस गए होंगे, ट्रैप हो गए होंगे। बैंक आज की ही बैंक ऑफ बड़ौदा की चार्ट की है, इसको देख सकते हो वैसे आप बैंक ऑफ बड़ौदा को। ठीक है, खैर चलो मैंने आप लोगों के लिए फटाफट में देखो निकाल के देता हूँ। देखो स्पार्क का चार्ट है, मैंने कुछ दिन पहले बताया भी था। आप अगर बाकियों की तरह यहाँ सेटअप लेते तो आप यहाँ पे फंसे रहते, लेकिन अगर आपने इस माइनर ट्रेंड पे लिया होता, वॉल्यूम कंफर्मेशन भी था यहाँ पे, तो इतना बड़ा मूव ऑलरेडी आपको मिल चुका होता, और आप यहाँ पे 60 to 70% प्रॉफिट बुक करके बाकी 20-30% जो कि रिस्क फ्री है, जिस पे कोई रिस्क भी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आप प्रॉफिट में हो, उस पैसे पे आगे कंटिन्यू कर सकते थे अपने ट्रेड सेटअप को। ठीक है, एक सेकेंड, दिस इज द पराग मिल्क वाला 23, ये अभी परसों कल का ही है, कल परसों का ही है। इवन आप देखोगे बाकी लोग यहाँ ले रहे होते, यहाँ इस जगह ट्रेड सेटअप ले होते, क्योंकि ट्रेंड लाइन यहाँ, नेक लाइन यहाँ ब्रेकआउट हुई है, आपने यहाँ लेना था। क्यों? क्योंकि दिस इज दी माइनर ट्रेंड, माइनर ट्रेंड पे देखो वॉल्यूम भी कंफर्मेशन हो रहा है, और आपने यहाँ या इवन यहाँ, क्योंकि यहाँ ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे 60 to 70% प्रॉफिट बुक कर चुका होते, 30% आप ट्रेल कर रहे होते।
दिस इज द निफ्टी बैंक का चार्ट, 23 तारीख का ही है। ये फिर बना था लेफ्ट हैंड शोल्डर पैटर्न। ये सारे वो है जो मैंने यूज किया है एक्चुअल में, कुछ इसमें से मैंने यूज किया, कुछ नहीं भी यूज किया है। दिस इज द लेफ्ट शोल्डर, दिस इज द हेड एंड शोल्डर, दिस इज द राइट शोल्डर। आपने यहाँ सेटअप लेना था, बाकी लोगों ने यहाँ सेटअप लिया होगा, ठीक है। लेकिन अब देखो, जैसे मैं बताया था ना, आपने यहाँ सेटअप लेने के बाद यहाँ मार्जिन बुक करने के बाद 30% अगर आप छोड़ दो, 30% पे भी आपने पैसा कमा लिया होता। वो अच्छा, कई बार ऐसा होता है 30-40% पे 20% जो भी आप पैसा प्रॉफिट बुक कर रहे हो, रिमेनिंग छोड़ रहे हो, उस पर भी कई बार अच्छा मार्जिन कमा लियो, प्रॉफिट कमा चुका था। लेकिन वो आपके लिए रिस्क फ्री है, वो आपके लिए जीरो रिस्क है उस पर, क्योंकि ऑलरेडी आप अपने ये निफ्टी बैंक का चार्ट है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे निफ्टी बैंक के चार्ट में इतना बड़ा जो ये पॉइंट्स है ना, ये बहुत पॉइंट्स है, इसमें बहुत प्रॉफिट है। आप इधर लग रहा होगा चार्ट्स में, लेकिन ये बहुत बड़ा एक्सपेंशन है। तो उसके बाद भी अगर 30% पे 20% पे अगर आप कमा रहे हो, तो वो भी बहुत अच्छा बड़ा सेटअप है। सी दिस इज द निफ्टी बैंक। ये भी आई थिंक 23 तारीख का ही चार्ट है। दिस इज द लेफ्ट, दिस इज द हेड एंड दिस इज द बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न। सी दिस, अगर आप यहाँ सेटअप लेते, यहाँ लेते 20, आपने यहाँ पे 60-70% मार्जिन बुक करने के बाद 70% मार्जिन बुक करें, 30% पे अलग से सेटअप मिल गया, और बाकी वो रिस्क फ्री था आपके लिए। तो हमेशा अगर इस सेटअप पे लोगे ना, तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल में फंसोगे नहीं, स्टॉप लॉस हंटिंग में फंसोगे नहीं, ध्यान रखना। मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, ताकि आप ट्रैप में ना फंसो। क्योंकि देखो यार, ये सारे सिस्टम्स के बारे में ना सारे इंस्टीट्यूशंस को पता है, और वो जानते हैं कि दे नो कि आप लोग स्टॉप लॉस कहाँ लगा रहे हो, और वो उसी स्टॉप लॉस को हिट करा के वापस मार्केट को अपने फेवर में लेके जाते हैं, सो दैट उनको लिक्विडिटी चाहिए। तो आपको इसमें नहीं फंसना है। अब सीधे यूनिवर्सल केबल का ये 1 वीक का चार्ट है, ये 1 वीक का हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। सी, बाकी लोग यहाँ लेंगे, यहाँ लेने के बाद लेकिन आपने ऑलरेडी यहाँ ले लिया एक कम से कम 130 पॉइंट से 182, तो लगभग 50-60 पॉइंट्स ऑलरेडी आप पॉजिटिव में हो, कमा चुके ऑलरेडी। यहाँ पे देखो वॉल्यूम भी कंफर्मेशन हो रही है, यूनिवर्सल केबल का 1 वीक का चार्ट है, यहाँ पे वॉल्यूम भी कंफर्मेशन हो रही है। और आप बाकी जनरल लोग यहाँ लेंगे, रिटेलर्स यहाँ लेंगे, आपको यहाँ लेना है, क्योंकि यहाँ पे माइनर ट्रेंड पे ब्रेकआउट हो रहा है वॉल्यूम्स के साथ में, ठीक है। हायर हाइज हायर लोज, और हायर लोज लोअर हाइज वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था वो। अगला है नेटको फार्मा। इसके तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर अभी जस्ट डाला ही है, इसमें तो मुझे और भी ज़्यादा बड़ा मूवमेंट दिख रहा है, क्योंकि वॉल्यूम्स बहुत बड़ी बनी है यहाँ पे। लेकिन देखो, ये आपको ये 1 डे का चार्ट है, आपको यहाँ पे भी सेटअप मिल रहा था ऑलरेडी, मैं यहाँ ले सकता था, मैं इसको यहाँ लिया हुआ है। लेकिन बाकी जनरल रिटेलर्स यहाँ लेंगे, इसको यहाँ लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि ये नेक लाइन पे ब्रेकआउट यहाँ हुआ है। आपको नेक लाइन का नहीं करना है, आपको माइनर ट्रेंड पे ब्रेकआउट कहाँ हो रहा है विद द वॉल्यूम कंफर्मेशन, वो आपको लेना है। तो ये मैंने टेलीग्राम पे भी डाला हुआ है, इवन नाटको फार्मा। सी दिस सन टीवी। देखो, मैं बता रहा हूँ ना कि स्टॉप लॉस कैसे हिट होता है, उसका परफेक्ट एग्जांपल है 1 वीक का चार्ट है, अभी 23 मई का ही चार्ट है। सी दिस, अगर आपने यहाँ लिया होता माइनर ट्रेंड पे, आपने हेड एंड शोल्डर पैटर्न के माइनर ट्रेंड पे आपने ब्रेकआउट पे लिया होता, तो आपने, क्योंकि ये 1 वीक का चार्ट है, आपने 440 के आसपास लिए होते, 524 530 पे ऑलरेडी बेच के निकल चुके होते। बाकी लोग यहाँ लेंगे बाकी लोग। और हुआ क्या उनका, क्योंकि इस कैंडल पर वो अपना, क्योंकि बड़ी कैंडल है, 1 वीक की कैंडल है, इस अपनी बड़ी कैंडल पर वो यहाँ लगाते कहीं ना कहीं अपना स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस हिट हो चुका होता ऑलरेडी, हिट हो चुका होता। उनके लिए सन टीवी फिर वॉज नॉट अ गुड अपॉर्चुनिटी, वॉज द लूजिंग अपॉर्चुनिटी। बट आप लोगों के लिए तो फायदा था, आप लोगों ने तो बहुत अच्छा मार्जिन कमा चुका। 30% वो रखता भी और रिस्क फ्री था, लेकिन 70-30% पे आपने पैसा कमा लिया था ऑलरेडी। दिस इज द भेल चार्ट, इसको अवॉइड करो, ये जस्ट पता नहीं, आई वॉज डूइंग समथिंग। सी दिस, बाकी लोगों ने यहाँ लेना है सेटअप, जनरल पब्लिक ने, आपने यहाँ ले चुका होते, ऑलरेडी इतना बड़ा मूव आप देख चुके हो। ये 1 वीक का चार्ट है, और ये इतना बड़ा जो मूव है ना, ऑलरेडी आप गेन कर चुके हो। वॉल्यूम भी कंफर्मेशन थी माइनर ट्रेंड पे लेने पर। हेड एंड शोल्डर पैटर्न पर माइनर ब्रेकआउट पर लेना है, मेरा कहने का मतलब ये है। और माइनर ब्रेकआउट आपको कैसे, मैंने बताया कि सर, क्योंकि जितने भी ये पैटर्न्स होते हैं वो प्राइस एक्शन से ही बनते हैं, और प्राइस एक्शन पर मैं फिर एक बार दोबारा बता रहा हूँ, माइनर ट्रेंड और मेजर ट्रेंड क्या होता है। अगर हमारा मार्केट अप ट्रेंड है, यानी हमारा हेड एंड शोल्डर बुलिश बन रहा है, बुलिश कैसे बनेगा, ये हमारा बुलिश पैटर्न है, ठीक है, सॉरी, ये हमारा बुलिश पैटर्न है हेड एंड शोल्डर का, और ये हमारा बियर इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। तो सर, आपने ये हाई लो है, हाई है, हायर हाइज, लोअर हायर लोज, हायर हाइज। तो ये हमारा मेजर ट्रेंड है, ये हमारा माइनर ट्रेंड है।
जब माइनर ट्रेंड के ब्रेकआउट पर आप लोगे लॉन्ग कॉल, मतलब आप बाय करोगे। ऐसी माइनर ट्रेंड हमारा लो हाई लो लोअर हाई लोअर लो, ये हमारा मेजर ट्रेंड है और ये हमारा माइनर ट्रेंड है। जब माइनर ट्रेंड के ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेक डाउन सॉरी, वॉल्यूम कंफर्मेशन के साथ में, तो आप शॉर्ट करोगे। यही मैंने आपको दिखाया। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न पे नेक लाइन पे जब आप लेते हो तो स्टॉप लॉस हंटर, जिनको इंस्टीट्यूशन स्मार्ट मनी, दे चेज यू, दे वॉन्ट्स यू कि आप अपना प्रॉफिट अपना लॉस बुक करो ताकि मार्केट में लिक्विडिटी हो और वो दोबारा री एंटर करे। आपको करना क्या है, जब आप माइनर ट्रेंड लाइन पर, माइनर जो ट्रेंड लाइन मैंने समझाई है, बाकी इसको मैं डीप में और डिटेल में समझाऊंगा वीडियोस में कभी। माइनर ट्रेंड पर जब आप ब्रेकआउट पे लेते हो तो आपको जैसे ही नेक लाइन पर ब्रेकआउट हो रहा है तब अपना 60 to 70% प्रॉफिट बुक कर लो। उसके बाद 30% 20% जो भी रखते हो वो कोस्ट टू कोस्ट रखो या रिस्क फ्री रखो, क्योंकि उससे ऑलरेडी पैसे कमा चुके होंगे आप काफ़ी अच्छी रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ में। तो वो पैसे पर अगर आपको एक्स्ट्रा बाय लक आपको आगे का मूव मिल भी जाता है तो यू वुड बी ना लक्की, अदरवाइज आप स्टॉप लॉस हंटिंग में नहीं फंसने वाले हो। आई बिलीव आप लोगों को मैंने कुछ एक हेल्प कर दी है हेड एंड शोल्डर पैटर्न पर। फिर बता रहा हूँ, हेड एंड शोल्डर में दो कंफर्मेशंस है, लेफ्ट शोल्डर शुड बी हायर देन द राइट शोल्डर। हेड काफी लोग इस अच्छा टारगेट की जो बात करते हैं ना, टारगेट की कैसे रखोगे, टारगेट मैंने बता दिया वैसे आपको कि जो भी नेकलाइन का ब्रेकआउट हो रहा है उस कैंडल की जो भी हाई है उस पर 60-70% प्रॉफिट बुक कर लो, बाकी रिमेनिंग को आप ट्रेल करते रहो, अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते रहो, तो उसमें रिस्क नहीं होगा आपका। बाकी लोग इसकी हाइट को टारगेट लेके चलते हैं, तो वो टारगेट नहीं लेना चाहिए क्योंकि इतना बड़ा मूव नहीं मिलता है अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी और में यूज़ करते हो तो। ठीक, तो खैर यही है, बाकी ऐसा नहीं है, लेकिन इसकी जो सक्सेस रेशो है वो बहुत 90% प्लस है। बाकी मैं सिर्फ आप लोगों को ये होमवर्क दे रहा हूँ कि आप लोग इसको खुद एनालिसिस करो। एक चीज़ मैं और बताना भूल गया, बाकी वो मैं कई बार ऐसा, देखो मैं आपको बता ही देता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि आपको सर डबल कंफर्मेशन चाहिए कि मुझे और कंफर्म, यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइस एक्शन, तो फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। और आपको कंफर्मेशन लेना है ना बुलिश में या बियरिश में, आप RSI ड्रॉ करो। RSI जब भी आपका RSI 50 प्लस है और 50 प्लस आपका RSI है तो वो स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है। प्लस 40 MA देखो 40 MA के नीचे प्राइस है तो आप अगर बियरिश मूवमेंट है, मतलब आप शॉर्ट कर रहे हो, तो आपके लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका प्राइस 50 से नीचे है, RSI 50 से नीचे है, प्राइसेस 40 से नीचे है और आपको माइनर ट्रेंड पे ब्रेक डाउन मिल रहा है, तो वो सॉलिड अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, उसकी सक्सेस रेट तो बहुत ज़्यादा है। इसलिए RSI और 40 MA के बेसिस पे भी ट्रेड ले सकते हो इसी सेटअप में। पर वो कंफ्यूज मत हो ना, वो कभी मैं किसी दिन और आपको दूसरी वीडियो में और डिटेल में समझाऊंगा, जब इस पूरे सेटअप को और ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा ट्रेंड लाइन की जब हम सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो खैर आज के लिए इतना ही था। आई बिलीव ये वीडियो कुछ हेल्प कर पाई होगी, किस तरीके से हेड एंड शोल्डर पैटर्न पर आपको ट्रेड लेनी है, किस तरीके से आपको नहीं लेनी है, क्योंकि स्टॉप लॉस हंटर आपको चेस करते हैं, किस तरीके से परफेक्ट सेटअप के साथ में लेना है वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बहुत जल्दी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।